हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। हाल फिलहाल में जो है वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया गया है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि भारत में जो है हार्ट से संबंधित बीमारियां बहुत ज़्यादा है मात्रा में बढ़ रही है। एक तरीके से हार्ट डिजीज़ का हब कहा गया है। अब ऐसा कहने के पीछे क्या क्या तर्क दिए गए हैं, किन आदतों की वजह से या किन रीजन्स की वजह से भारत में जो है दिल की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। उन दिल की बीमारियों के बारे में बात नहीं कर रही हूं जिसमें आम टीनेजर्स जो है प्रभावित रहते हैं। हम बात कर रहे हैं खतरनाक जो है हार्ट डिजीज़ के बारे में। बहुत सारी हैं, कहीं पर जो है प्रदूषण जिम्मेदार होता है, कहीं पर आपकी जो है डे टू डे की जो लाइफ होती है, लाइफ स्टाइल, हेल्दी खाना ना खाना, स्मोक ड्रिंकिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनके पीछे जो है रीजंस हो सकती हैं। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ये दिल पे जो बोझ हो रहा है भारतीयों का, आखिरकार ये बढ़ क्यों रहा है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो 19 सितंबर को हर साल हम मनाते हैं, याद रखना है। आज तक में जो है एक हेल्थ समिट हुई है 2025 की, और उसी में हमारे जो है केंद्रीय मंत्री वो सम्मिलित हुए थे। यहाँ पर बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट भी थे, बड़े बड़े, वो सारे आए हुए थे, और उन सबका यही दावा है कि भारत में हृदय रोग जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और उनको रोकना जो है सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों में सरकार बहुत बड़ी मात्रा में जो है खर्च करती है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, ये सारा हम समझेंगे। पहले बात कर लेते हैं गांधी जयंती का स्पेशल ऑफर 2 से जो है 6 अक्टूबर तक चलने वाला है। पहले ही जानकारी दे रहे हैं आपको, जो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो जो भी हमारे वैकल्पिक विषय हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है। यहाँ पर मोर देन 60% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो कि आफ्टर डिस्काउंट आपको 17,500 में दोनों के अलग अलग बैच जो है मिल जाएंगे। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritis.com की वेबसाइट पर। आते हैं वापस टॉपिक पर। हम बात कर रहे हैं मुख्य बिंदुओं की। तो भारत बन रहा है क्या हार्ट डिजीज का वर्ल्ड कैपिटल। अब जाहिर सी बात है, दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी जहाँ पर रहती हो, बीमारियाँ भी सबसे ज़्यादा वहाँ पर रहेंगी, क्योंकि हमारा देश विकसित नहीं है, विकासशील अवस्था में है। अभी धीरे धीरे हर चीज़ जो है यहाँ पर बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से चीज़ें हो रही, बोला जा रहा है कि पिछले 20 वर्षों में अगर देखें तो हार्ट डिजीज़ का जोखिम जो है 200% बढ़ गया है। और हाल फिलहाल में आपने देखा होगा बच्चों को भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, तो अपने आप में बहुत ज़्यादा चिंताजनक लग रहा है। पहले सिर्फ वृद्धावस्था हम मानते थे कि हार्ट अटैक जो है या हृदय संबंधी बीमारी, खासकर हार्ट अटैक के बारे में, कि भाई ये तो बड़ी उम्र वाले लोगों को होता है, लेकिन आजकल यंग जनरेशन 22, 25, 30, इवन बहुत छोटी छोटी उम्र के बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। 50% हार्ट अटैक जो है 50 वर्ष से कम उम्र, और 25% हार्ट अटैक जो है 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों को हो रहा है। अब ये जो आप डेटा देख रहे हो, ये पहले होता ही नहीं था। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामले में होता था कि कोई 25, 30, 40 साल का है और उसको हार्ट अटैक से जो है उसकी डेथ हो गई। लेकिन आजकल के समय में ये बहुत आम हो गया है। कोई जिम में जा रहा है, उसको हार्ट अटैक आता है। अभी हाल फिलहाल में वो गरबा वगैरह लोग खेल रहे हैं, 2-4 न्यूज़ आपने देखी है कि गरबा खेलते खेलते जो है व्यक्ति को हार्ट अटैक आया और उसकी मृत्यु होगी। ऐसे बहुत सारे जो है एग्जाम्पल्स हमारे भरे पड़े हैं, जो कि हमें जो है काफ़ी सोचने पर मजबूर करते हैं कि करना क्या है। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर क्या है कि भाई जीवन शैली बदल रही है। पहले लोग हेल्दी खाना खाते थे, आप मान के चलो, जब ये वेस्टर्न फूड का कल्चर नहीं था, बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन जो आप रात दिन खाते हो, कई लोग आप देखिए जो बाहर रहते हैं शायद ही घर का खाना कभी खाते होंगे। तो क्या हो रहा है, साइलेंट किलर बीमारियां हो रही है लोगों को। मोटापा हो गया, कोलेस्ट्रॉल लगातार बढ़ रहा है, डायबिटीज़। आप सोचते हो ना आजकल जिम कल्चर क्यों बढ़ रहा है? जिम कल्चर बढ़ने के पीछे एक रीज़न ये है कि आजकल लोग मोटापे का शिकार भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार, नींद नहीं आना फ़ोन चलाने की वजह से भी होता है। अनहेल्दी डाइट तो ये तो बहुत कॉमन चीज़ हो गई है लोगों को। पार्टी, पहले हमारे यहाँ पर पार्टियाँ या सेलिब्रेशन होता तो घर पे पूरा भंडारा होता था, खाना खाते थे, लेकिन आजकल जो है किसी की पार्टी होती तो क्या खिलाते हैं? पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, कचौड़ी, ये सब जो है। अब जेंडर ट्रेंड बात करते हैं तो पहले पुरुष प्रधान बीमारी थी, लेकिन अब महिलाओं में भी तेजी से हो रहा। तो पहले ऐसा मानते थे हम कि हृदय से संबंधित बीमारियां सिर्फ ज़्यादातर पुरुषों को होती हैं, बहुत रेयर होता था कि किसी महिला को हो, लेकिन आजकल महिलाओं को भी लगातार इस प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, सबसे बड़ी समस्या तो यही है आजकल। हमारी देखो भारत की जनसंख्या जो है
यंग जनरेशन ज़्यादा है, युवा अवस्था में जो है बहुत ज़्यादातर लोग हैं, और उन सब की अगर आप जो है लाइफ देखेंगे, डेली रूटीन देखेंगे तो स्मोकिंग करते हैं, 7000 केमिकल, 70 जो है कार्सिनोजोन्स इससे निकलते हैं, लेकिन लोग स्मोकिंग करते हैं। अल्कोहल से जो है हार्ट जो है मसल्स कमज़ोर होती है, ब्लॉकेज की संभावना बढ़ जाती है। युवाओं में जो है क्या देखो, स्ट्रेस होता है तो स्मोकिंग करते हैं सोच सोच के, और स्ट्रेस होता है। तो ये दोनों जो है एक साइक्लिक फॉर्म में चल रहे हैं, और अल्कोहल की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। लोगों ने ट्रेंड बना लिया है कि स्ट्रेस हो रहा है दारू पी लो, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन हो रही है, दारू पी लो, सिगरेट पी लो, इससे शायद ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होता है। कुछ समय के लिए आपका जो है दिमाग थोड़ा सा भ्रम में रहता है, या कह सकते हैं कि रियल लाइफ से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेता है। इस वजह से आपको अच्छा लगता है, और जो आपकी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो आपको बार बार ये करने पे मजबूर करते हैं कि देखो पिछली बार जब स्मोक किया था या जो है अल्कोहल पिया था तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगा था, ये तुम सारी टेंशन्स जो है भूल गए थे, तो फिर से कर लो। इसकी वजह से जो इसका कल्चर और भी बढ़ता जा रहा हो, साथ में वेस्टर्नाइजेशन तो देख ही रहे हो, पब क्लब ये सब जो है लोग जाते हैं, वहाँ पर करते क्या है, दारू वगैरह ही पीते हैं। पॉल्यूशन और अनहेल्दी डाइट्स, तो चलो ये तो ठीक है, लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर देखें तो पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। अभी सर्दी आने वाली है, देखिएगा दिल्ली की हालत क्या हो जाएंगे, PM 2.5 PM जो है 10 बढ़ते ही नजर आएंगे। मास्क के बिना बाहर नहीं जा पाएंगे, सांस लेने में लोगों को जो है दिक्कत होती है। तो दिल्ली जैसे महानगरों में पॉल्यूशन, दिल्ली जैसे और भी बहुत सारे हैं जहां पर ये बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। एक्सट्रीमिस्ट ना बने, लोगों ने बोला है कि बैलेंस्ड डाइट अपनाएं। कुछ लोग क्या करते हैं, या तो खूब खाएंगे, पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, मोटे हो गए, मोटे होने के बाद क्या करते हैं, वो करते हैं डाइट स्टार्ट की 16 घंटे 18 घंटे कुछ नहीं खाएंगे। अगर जो है साइंस आपने ठीक तरीके से पढ़ी, अगर आप खाना बंद करते हो तो बॉडी को मैसेज जाता है कि भाई मतलब एनर्जी नहीं मिल रही है, ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, शुगर नहीं मिल रहा है, वो बॉडी में फैट कलेक्ट करना शुरू कर देता है। तो क्या होगा, मोटे होना शुरू आप तब भी कर देंगे जब आप खाना नहीं खा रहे, क्योंकि बॉडी अपने आप को बचाने का प्रयास करती है। कमर की साइज, अब यहाँ पर एक बहुत मोस्ट इंटरेस्टिंग सा जो फैक्ट ऐड किया गया है, उन्होंने बोला है कि कमर के साइज से हम पता कर सकते हैं कि कौन हेल्दी है और कौन अनहेल्दी। आपको लगेगा ये कैसा जो है पैरामीटर है, आप ये बताओ कोई हेल्दी पुरुष है जिसकी बॉडी में फैट नहीं है, हेल्दी डाइट मेंटेन करके रखता है, लाइफ भी अच्छी है, क्या वो बहुत मोटा होगा? क्या उसकी कमर का साइज 36 या 40 या 45 आपको दिखाई देगा? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर बोला गया है कि BMI की जगह वेस्ट जो है सरकमफ्रेंस जो है यहाँ पर नापा जा रहा है। पुरुष की कमर अगर जो है 90 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा हो जाती है तो उसको अनहेल्दी बोला गया है। कमर के बारे में बात करते हैं 80 सेंटीमीटर जो है महिलाओं के लिए अनहेल्दी बताएगा। दुबले पतले लोग भी यदि कमर बड़ी और अनहेल्दी मानते, मतलब यहाँ पर देखो क्या है, कमर बहुत पतली है तो आपको पोषण का शिकार है, बहुत ज़्यादा है, चौड़े हो गए बिल्कुल से, तो भी जो है समस्या आपको यहाँ पर हो सकती है। अन्य महत्वपूर्ण पहलू देखें तो भारत में 77 मिलियन डायबिटीज के पेशेंट आपको दिखेंगे। ये हमने देखा है, भारत में हर वर्ष 28% मौतें जो है कार्डियक डिजीज की वजह से होती हैं। आर्थिक बोझ बढ़ता है। अब जाहिर सी बात है, इन बीमारियों के इलाज के लिए लोगों पर भी जो है आर्थिक बोझ बढ़ता है। साथ में सरकार जो हमें आयुष्मान भारत, जन आरोग्य योजना और भी अन्य प्रकार की योजना है जो स्वास्थ्य से संबंधित लेकर के वो फ्री में नहीं चलती, सरकार पैसा लगाती है और सरकार का आर्थिक बोझ बढ़ता जाता है। 30 से 50 वर्ष के लोग अगर बीमार पड़ेंगे तो प्रोडक्टिव एज होती है सरकार के लिए, सबके लिए यहाँ पर आर्थिक विकास पर असर पड़ेगा। जितने भी युवा जनरेशन है वही काम कर रही है, मान के चलते हैं 19 से लेकर के जो है मान लीजिए 55 तक, 60 तक या 30 से जो है 45 तक रखा गया है यहाँ पर। तो ये अगर बीमार पड़ जाए, काम करना बंद कर दे तो इकोनॉमी जो है ठप हो जाएगी हमारी। अब बचाव के उपाय क्या है? लाइफ स्टाइल जो है मॉडिफिकेशन। सबसे पहला है कि आप सोने उठने और खाने पीने का जो रूटीन है वो चेंज करिए। स्मोकिंग और अल्कोहल बंद करना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा जो है करिए। ध्यान और हेल्दी जो है हॉबीज वगैरह आप कर सकते हैं। कल मैंने जो है एक वीडियो देखा, उसमें बोले थे कि योगा वही शुरू करते हैं जो बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, लाइफ एकदम बर्बाद हो गई होती है उनकी, फिर वो बाकी लोगों को समझाते हैं कि आओ योगा करते हैं, योगा करने से लाइफ सेटल हो जाएगी। तो फिलहाल मजाक की बात ही, योगा करना है आपको। रेगुलर हेल्थ चेकअप, कमर की जो है साइज पर भी ध्यान देना है आपको। ओके, अब बात करते हैं अतिरिक्त तथ्यों के बारे में। तो वैश्विक तुलना अगर करें तो WHO बोलता है कि भाई 2023 का डेटा है अभी तक मेरे पास, हर साल जो है दुनिया भर में 1.79 करोड़ जो है मौतें कार्डियक जो है मतलब हार्ट से संबंधित बीमारियों की वजह से होती हैं। सभी मौतों का टोटल 32% यहाँ पर है। भारत में हमने देखा जो है इसकी वजह से होती है। भारत का केस गंभीर है क्योंकि यह बीमारी अब तक यंग पॉपुलेशन को प्रभावित नहीं कर रही थी। पहले सिर्फ बुजुर्ग मर रहे थे तो कोई टेंशन नहीं थी सरकार को, लेकिन अब यहाँ पर टेंशन
प्रमोशन हो रही है क्योंकि युवा जनरेशन इसका शिकार हो रही है। अब बात करते हैं आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। तो हार्ट डिजीज इकोनॉमिक बर्डन है, हमने देखा। लैंसेट रिपोर्ट 2018 की बोलती है कि भारत को 2012 से लेकर के 2030 के बीच NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, हार्ट से संबंधित बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण 4.58 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। इतना आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। ये जो है ग्रुप ज़्यादा प्रभावित होगा, तो जो काम करने वाले लोग हैं जो घर पे बैठ जाएंगे तो इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिसी और गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में। तो सरकार ने कुछ कुछ यहाँ पर लिए हैं, जैसे नेशनल प्रोग्राम फॉर जो है प्रिवेंशन एंड जो है कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, CVD एंड स्ट्रोक, सारे जो है 2010 से चल रहा है। आयुष्मान भारत हमें पता ही है, फिट इंडिया मूवमेंट चलाए जा रहे हैं, ईट राइट इंडिया कैंपेन से सब चलाए जा रहे हैं कि भाई अच्छा खाओ। PM जन आरोग्य योजना भी चल रही है, हार्ट सर्जरी और जो है अन्य गंभीर बीमारियों के लिए 5 लाख तक का जो कवरेज दे रहा है। यही आर्थिक बर्डन सरकार के ऊपर। कल को पता चले जनसंख्या 20% पूरे देश की आबादी हार्ट से संबंधित जो है सर्जरीज करा रही है और सबको 5-5 लाख देने पड़ रहे हैं। आप कैलकुलेट करोगे तो पागल हो जाओगे, इतना पैसा सरकार का खर्च हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिवस और इनिशिएटिव ये हमने देखा है, हर साल मनाते हैं। SDG गोल जो हमारा 3 है बोलता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। 2030 तक जो है NCD से होने वाली समय पूर्व मौतों में 1/3 कमी लाना, ये लक्ष्य रखा गया है। WHO के जो है रिप्लेस स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनाने की जरूरत है हमें। क्या है, ट्रांस फैट को ग्लोबल खत्म करने का अभियान चलाया जा रहा है कि भाई हेल्दी खाएं। जो भी फैट वाली चीजें हैं जो कि हृदय संबंधी बीमारियां बढ़ा रही हैं, इनको हमें रिप्लेस करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक हमारा है, भारत में पुरुषों के लिए हेल्दी कमर का माप कितना होना चाहिए? कितना पढ़ा था हमने? 70 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर? सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।